Well, hello everyone, and it's good to see you all. And आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं. She has been into teaching since the past 16 years, but she is an expert numerologist, an astrologer, an interior designer, and a Vastu expert as well. So she wears many hats and wears them so well. We have in the studio पूनम मैम. मैम बहुत अच्छा लगा कि आज आप टाइम निकाल के स्टूडियो में आए हैं. कैसे हैं आप? I'm good. My pleasure. ओके तो मैम देखिए कि आप 16 years यू हैव बीन इनटू टीचिंग. तो ये न्यूमरोलॉजी का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ आपकी लाइफ में एंड हाउ यू हैंडल्ड सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. न्यूमरोलॉजी भी, फिर उसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनर भी, वास्तु भी. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे कि 16 साल पढ़ाने के बाद अब आप इस फील्ड में कैसे? It's all destiny, you can say. जी. But actually, I was very happy with teaching line. I was very happy with my students and everything good. But there was something in me जहाँ मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है. This is good for me, but my passion is something else. And the moment I came in touch with numerology, in the very first go, it so happened कि now this is the thing which is made for me. ओके. So I was सो एक तरह से एक रियलाइजेशन realization, yes. थी ये. नहीं, बहुत बार ऐसे होता देखा जाता है कि अगर मैं अपनी भी एग्जांपल लूँ कि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था. तो आई हैव बीन इनटू म्यूज़िक एज वेल, बट अभी मुझे कुछ और करना पड़ रहा है उसके साथ साथ. इट वाज नॉट प्लान्ड, बट डेस्टिनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में. तो न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? आई नो कि समवेयर डाउन द लाइन एवरीथिंग अराउंड अस इज समवेयर, आई फील कि नंबर से रिलेटेड है. Definitely. तो कुछ Definitely. आप बताएं इसके बारे में भी. Actually, what is numerology? Like we can say, numerology is all about the power of numbers or the Exactly. vibration of numbers. Exactly. अब हम पैदा हुए, हम किसी डेट पे पैदा हुए, हम किसी लाइक पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए. We were born in a place which had जी. a number. So and in school when we went, we had a particular roll number. So right from the base, numbers are always with us. It's only that we don't realize sometimes. एग्जैक्टली. And this is all we will be talking today about how the power of numbers can enhance our life. कैसे ये हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है. जी मैम, लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है. आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन दिस, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताइए. चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अब जी. जैसे जो नंबर 1 इसके लोग होते हैं, मींस जिनका डेट ऑफ बर्थ इधर 1, 19, 28 और 10 होता है, तो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 1. तो इस तरह के जो लोग होते हैं, दे बाय बर्थ दे हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज़. इनकी वो क्वालिटीज़ जो होती हैं कि राजा जैसी होती हैं. तो राजा अब कैसा होता है, वो जनरली सबसे बना के रखता है उसकी और बनानी भी पड़ती है. जी. अब जैसे आप राजा को देखिए ना कि राजा सबसे बना के रखेगा, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए. जी. तो उस टाइप के इनके ट्रेट्स होते हैं. सेकेंडली आप ये भी देखोगे कि ये जो इस टाइप के होते हैं नंबर 1 वाले लोग, ये इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं. लेकिन ये कभी भी आप यू नोटिस देम, दे विल नेवर शो देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स. वो छुप छुप के रो लेंगे, लेकिन वो किसी और के सामने नहीं रोएंगे. रीज़न बीइंग कि राजा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता. सिंपल सी वो है. वो 100% दे आर इमोशनल, बट दे कंट्रोल देयर इमोशंस. दिस इज़ लाइक दैट. अब जैसे हम नंबर 2 का एग्जांपल ले लें, तो नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल. ऑलरेडी वो इमोशनल होते हैं एंड देयर इमोशंस शो. वो मतलब एंड दे आर वेरी मूडी काइंड, क्योंकि नंबर 2 इज़ रिलेटेड विद द मून. तो जैसे मून के अपने फेजेस होते हैं, कभी फुल मून, कभी हाफ मून. लाइक सी द एग्जांपल ऑफ द मून. तो इन द सेम वे दीज ट्रेट्स come into the person. So you will feel them, they are moody, they mood swings काफ़ी रहेंगे ऐसे लोगों के, and they are very emotional, and but they are very family people, family oriented. उनको family से बहुत प्यार होता है, वो अपनी जान दे देंगे family के लिए. तो very gentle people. ओके, नाइस. तो प्रॉपर फैमिली मटेरियल होते हैं वो. Family material, yes. मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कहीं ना कहीं नेम्स भी मैटर करते हैं. कि
कई बार मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ई इन द नेम, कई बार एच ऐड किया होता है कुछ नेम्स में। तो नेम्स कैसे मैटर करते हैं? बिकॉज मैंने तो शुरू से यही सुना है कि शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। नाइस क्वेश्चन। तो ये एक तरह से वी हैव टू क्वेश्चंस इन इट। वन इज़ व्हाट्स इन अ नेम, राइट? तो व्हाट्स इन अ नेम मीन्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जैसे अब आपका नाम अमन है, तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि आप बहुत ही शांत, सुलझे हुए और सोच समझ के बात करते हैं। अमन, शांति रहती है आप जी, में। मैं इसमें तो कुछ ऐड भी करना चाहता हूँ, सॉरी, यस यस। कि मेरे मेरे में शायद गुस्सा बहुत था आज से कुछ साल पहले, बट वो इस तरह से वो कम हुआ है कि अब कई बार जहाँ पे गुस्सा आना भी चाहिए मुझे वहाँ भी नहीं आता। मैं बहुत बहुत सोचता हूँ ये चीज़ कि क्या हो गया है, कि बिकॉज हाँ, मैंने ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स मेरे अंदर बहुत शांति आई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मुझे कहते हैं कि ये नाम ही अमन है तो शांति। बट मैं कई बार फिर मैं ये भी चीज़ सोचता हूँ कि जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ तो आ जाए। नहीं तो इट्स गुड ना, आपका नाम ने 100% आपका साथ दिया। मे बी जी, आपके गुस्से को भी पैसिफाई करने में कहीं ना कहीं आपके नाम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जी, प्ले किया। जी, So this is one aspect where we can say that how name influences our, you can say, our behavior. जी, Now we'll talk about something a little different from it. We'll talk about numerology, कि कैसे थोड़ा से नाम के स्पेलिंग चेंज करने से कई बार हमको ड्रास्टिक चेंजेस जी, मिलते हैं देखने जी, को। और कई बार क्या होता है हमारा पूरा नाम भी चेंज हो जाए, तो अगेन it has a magical effect on us. Now एब्सोल्युटली, let us talk in terms of examples. तो सबसे पहले तो मैं लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी राइट नाउ, तो जी, मैं अरविंद सूद जी का ही एग्जांपल देती हूँ। इससे अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है? ही इज़ अ एब्सोल्युटली, वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट या आई हैव एंड हर्ड, you all have seen him so much active on almost all the sites, Facebook, Instagram, and almost he is present everywhere. So you listen to him, you listen to his podcast. He has so clearly stated कि उनके नेम करेक्शन से उनकी ज़िंदगी पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा. It has worked wonders for him. या He constantly says that his grid was not that out of the box, you can say, but the little name change has worked wonders for him. It has अमेजिंग, made him so popular. He is known by almost everyone knows him. जी, तो name correction is extremely good. And now again in some cases the entire name has an impact. अब आप नीता अंबानी जी को ले लीजिए जैसे, ओके, तो जैसे नीता अंबानी जी का शादी से पहले नाम नैन तारा दलाल था. ओके, सो शी आई डिडंट वाज नो, या शी बिलोंग टू एन अपर मिडिल क्लास फैमिली. ओके, तो अब शादी के बाद उनका नाम चेंज हुआ एंड हर नेम इज़ केप्ट एज नीता अंबानी. तो आप देख लीजिए वो कहाँ पे हैं. आई डोंट थिंक सो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, जी, या बिल्कुल, शी इज़ अ मल्टी मिलियनियर, या बिलियनियर, कुछ भी आप वो कह लो. तो नेम एब्सोल्युटली। हैज़ अ वेरी 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 सॉलिड इम्पैक्ट ऑन योर मैं पर्सनैलिटी. डेफिनेटली घर जाके इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रिसर्च और करने वाला हूँ, एंड थैंक्स फॉर द इनसाइट, एंड दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग कि कैसे जो नाम भी है वो भी हमारे न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड का एक इतना अहम इट्स पार्ट वेरी है। इंपॉर्टेंट. यस. तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नेम करेक्शन की ज़रूरत है, या फिर जो हमारा नाम है इट इज़ नॉट इन सिंक? हाउ डू वी गेट टू नो? See, we can judge from little examples in our life. अगर हमको ऐसा लगता है कि लाइक वी आर सफरिंग फॉर नो रीज़न, हम अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर जी, भी लोग हमको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर वी आर गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, और वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो यहाँ से हमको पता चल सकता है, इट्स अलार्मिंग दैट वी डेफिनेटली नीड अ नेम करेक्शन. कि अब मैंने बहुत बार सुना है कि जो नंबर 8 होते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ग्राइंड रहता है, कि बहुत उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड एट टाइम्स दे डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो अब अगर कोई नंबर 8 वाला अगर अपना नेम करेक्शन करवाए तो क्या उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, दैट हिज रिजल्ट्स दे स्टार्ट गेटिंग बेटर, एंड क्या होगा? डेफिनेटली. अगर किसी का नंबर 8 है
and according to the name, it is not syncing with number 8. For example, your name totals come up to 4. तो 4 and 8 are rivals, you can say. Okay. उनकी means बिल्कुल आपस में नहीं बनती, तो that repercussions of that name will have on your entire you can say life. So for this there is a proper calculation how we come to know that हमको कैसे हम इसको अलाइन कर सकते हैं अपने उससे. जी. नीता अंबानी जी को ही ले लो, हमने पहले भी उनकी बात की थी. उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ बिकॉज द कंप्लीट नेम चेंज्ड. जी. नीता अंबानी है अब. सो उनके केस में ये चीज़ पॉजिटिव होगी. लेकिन कई बार यू माइट हैव फेल्ट लेडीज ऑफन टेलिंग टू ईच अदर, कंप्लेनिंग ऑल्सो मे बी यू कैन से कि शादी से पहले मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, अच्छी, आई वॉज अ फ्री बर्ड, एकदम से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पिंजरे में कैद होगी. ऑल काइंड ऑफ negative people have attracted towards me, or like matlab I'm suffering for no reason, I'm being misunderstood unnecessarily. मतलब मैं अपनी तरफ से सबकी सेवा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, लेकिन still people are using me as a tissue paper कि something. So it is alarming that time. Definitely. So this happens because आपका कई बार आपका सरनेम चेंज हो जाता है. मे बी आपका फर्स्ट नेम वही रहता है लेकिन आपका सरनेम चेंज हो जाता है. तो मीन्स देन व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स इट हैपन्स कि वो जो आपकी व्हाट यू कॉल दैट जो होती है ना एडिशन, वो मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं कर रही है. तो शायद इसलिए आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं. Got it. कई लेडीज़ के लिए पॉजिटिव साबित हो जाता है, कईयों के लिए नेगेटिव हो जाता है. तो दिस इज़ अ बिगेस्ट साइन वेयर we definitely see that it is alarming and you need to do name correction. तो मैम जो इसमें मैं और जो बात मैं जानना चाहता हूँ, क्यूरियस भी हूँ इस बात को लेके कि हाउ क्विक आर दीज रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि शायद कुछ लोग बहुत ही क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि कुछ मिरेकुलस ही हो जाएगा एकदम से. तो इसका क्या रहता है, क्या टाइम फ्रेम होता है, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएंगे. Okay, as you might have seen, Rome was not built in a day, right? It took some time. तो धीरे धीरे होती है हर चीज़. जी. अब अगर हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की जाए तो दिस वर्क्स फॉर एवरीवन डिफरेंटली. कई लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा, कईयों के स्टार्स ऐसे होंगे कि थोड़ा स्लो मोशन में काम चलेगा, बट इट डेफिनेटली अफेक्ट्स पीपल इन अ पॉजिटिव वे, डेफिनेटली. Provided you are aligning the numbers with your date of birth. So miracles will not happen. अच्छा. Miracles will happen, I mean to say, but in a slow pace. Slow pace. Overnight miracles please do not expect, because everything takes time. As I said, Rome was not built in a day. So like Rome took time to be built, in the same way आपकी डेस्टिनी भी चेंज होते हुए थोड़ा टाइम तो लगेगा. या कुछ करना है तो उसके लिए काम तो थोड़ा आपको तो करना ही पड़ेगा. जी, टाइम तो लगता ही है. एंड क्या ये चीज़ मुश्किल नहीं है बहुत कि आपका एक नाम है जो आपके पैदा होने से वो चलता आ रहा है, एंड हाउ डू वी वर्क अलॉन्ग विद दिस दैट यू हैव टू गेट योर नेम चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर लगा लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी बैंक डिटेल्स, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं होती उसमें? ओके, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन विच आई एम श्योर एवरीवन वुड लाइक टू हियर. आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. यू नीड नॉट चेंज योर नेम इन द बैंक अकाउंट्स और द पासपोर्ट और योर सर्टिफिकेट्स, नथिंग टू डू. दैट्स अ रिलीफ. दैट्स अ बिग रिलीफ, डेफिनेटली. आप सिर्फ अपना नेम चेंज कीजिए अपनी साइट्स पे, जो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बस वहाँ पे ये करेक्ट नेम स्पेलिंग्स यूज़ कीजिए इसको. एंड इफ़ यू कैन, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आप अपना नाम अपने मोबाइल पे इस तरह से फीड कीजिए कि ये जो न्यू करेक्टेड नाम है दैट विल सफाइस. लाइक आपका नाम अमन है, अगर हम किसी ने चिंटू नाम से आपका वो कर दिया तो लाइक तो वाइब्रेशन चेंज ना, फिर आपकी नेम करेक्शन का भी उतना इफेक्ट नहीं होगा. जी. जितनी बार वो आपको कॉल करेगा वो अमन करके कॉल करेगा, नहीं तो वो कॉल करेगा अच्छा चिंटू को मैं कॉल कर रहा हूँ. तो मीन्स सी द वाइब्रेशन चेंजेस हियर ओनली ना. एब्सोल्युटली. सो मेक सो इट्स नॉट दैट कि आपको हर जगह चेंज करने की ज़रूरत है. आप सिर्फ साइट्स पे चेंज कीजिए
एंड दैट विल वर्क. न जो हमारा साइन कर रहे हैं, थोड़ा सा ये वाला नाम इस्तेमाल कर लीजिए. जी आपके बच्चों के लाइक स्कूल से वो आते हैं, टेस्ट्स आते हैं, तो आपने उसमें पेरेंट सिग्नेचर देने हैं या अदरवाइज भी, तो आप उसमें अपना ये करेक्टेड नेम कर सकते हैं. दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. ओके, दैट्स गुड टू नो कि ये भी एक काफ़ी शायद लोगों के लिए एक रिलीफ वाली बात होगी कि उनको अपनी बैंक डॉक्यूमेंट्स अगर हो गए बैंक डिटेल्स में या फिर पासपोर्ट्स पे या और जो आपके पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे नाम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली ओनली सोशल मीडिया कैन हेल्प यू अलॉट. Yes, yes. Because it's like frequency of the name has gone to many people. Yeah. Or the more the people will see your name will have an impact. The only magic around is this much. Got So do not get worried that you have to change here and there. Just change on the sites and on your mobile number. That will suffice. तो मैम अब जैसे हमारी बात हुई थी कि जो आपका दूसरों के जो मोबाइल्स में जो नाम सेव हो रहा है वो करेक्ट होना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से. तो क्या जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं डू दे अफेक्ट अस एज वेल? Definitely. Phone is like something which is everyone, just can't live without mobile phones. This is something which is closest to their heart. Even the family members are not that close. जितना कि मोबाइल आपके क्लोज रहता है. तो जो चीज़ आपके सबसे पास रहती है उसकी ही फ्रीक्वेंसी अगर आपसे मैच नहीं करेगी, उसकी जो नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं होगा या आपके नाम से सिंक नहीं होगा, तो इट विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन यू. क्योंकि आपने सुना ही होगा ना, जो चीज़ आपके सबसे पास रहती है आपको वही ज़्यादा व्हाट यू कॉल उसके ही इमोशंस या समथिंग ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. जी. आपको लोगों की इतनी परवाह नहीं होती. जिससे आप क्लोज होते हो आपको इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो उसने अब मुझे लाइक गुस्सा किया, अब उसने मेरे को वो किया. आपके सारे इमोशंस उसके अराउंड घूमते हैं. तो लाइक आजकल की वर्ल्ड में मोबाइल से ज़्यादा प्रिय तो किसी को कोई है नहीं. सो सैड बट ट्रू. सैड बट ट्रू. यस, आपकी सबसे ज़्यादा क्लोजनेस अपने मोबाइल से है. तो इसका नंबर अगर आपसे सिंक में हो जाता है तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. मैम मैं कुछ चीज़ें नोटिस करता हूँ कि बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स जो हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड चलते हैं कि जिसमें लोग बताते हैं कि नेम करेक्शन कैसे करते हैं और कई बार लोग खुद भी इस चीज़ को ट्राई करने लग जाते हैं. इस बारे में आप क्या कहोगे? मस्ट से कि लाइक लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. जी. So in the same way, it's applicable here also. आप नो डाउट शॉर्ट्स देखते हो, आपको कोई ना कोई शॉर्ट में ये बता देता है आप ऐसे नेम करेक्ट कर सकते हो, वैसे कर सकते हो. बट आफ्टर ऑल आई फील यू शुड डेफिनेटली सीक एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट. क्योंकि जितना अच्छा आपको एक एक्सपर्ट गाइड कर सकता है वो आपको जो इंडिविजुअल अटेंडेंस आपको देगा वो आई डोंट थिंक सो आपको 2-4 रीलों से या शॉर्ट से आपको इतना समझ में आएगा. तो समटाइम्स इट मे हैपन कि आप अपनी लाइफ के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. आप नो डाउट सीख लोगे, काफ़ी अच्छे भी सिखाते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ मैटर ऑफ योर लाइफ. द होल लाइफ चेंजेस एज आई सेड बिकॉज ऑफ नेम. सो नाम के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो. आई गॉट इट. तो ये बात मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक एक्सपर्ट एडवाइस की सर्च में हैं देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट पूनम मैम. द नंबर इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन्स. एंड मैम बहुत अच्छा लगा कि आज आप स्टूडियो में आए हैं. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बेसिक्स ही कवर हुए हैं एंड जानने के लिए बहुत कुछ है. Definitely, there's a lot to know. या एंड This is just a trailer, you can say. एंड यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत जल्द आपसे एक और मुलाकात होगी एंड वी आर गोना डिस्कस दिस इन डीपर डिटेल्स. For sure. तो मैम थैंक्स अ लॉट. Yeah, thank you Thank so you for your much. presence and it was a pleasure. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you.